मंद बुद्धि और मूक बाधिर बच्चों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी का एक दिया प्रयागराज में जल रहा है, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है, लेकिन जो दिव्यांग है उनके लिए प्रयागराज का राजीव गांधी मूक बाधिर विद्यालय शिक्षा का स्रोत बना है। राजीव गांधी मूक बाधिर विद्यालय, जो प्रयागराज का पहला मूक विद्यालय है, वो दिव्यांग बच्चों के जीवन को नई राह और जीने का ज्ञान दे रहा है। यहाँ शिक्षक अपने प्रयास से इन बच्चों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। इन शिक्षकों का मानना है कि जो दिव्यांग हैं, उनमें भी कोई न कोई काबिलियत होती है, बस उसी काबिलियत को निखारने का काम इन होनहार शिक्षकों द्वारा हर रोज किया जा रहा है। ऐसा मानना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ एबिलिटी या क्षमता बची रहती है। हम लोग उस अप्रोचेस का यूज़ करके पढ़ाते हैं, क्योंकि हर बच्चा 100% डेफ नहीं होता है। उसके अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ क्षमता बाकी रहती है। उस बची हुई क्षमता को अप्रोच लगा करके हम लोग जैसे हेयरिंग एड लगा करके ऐसा एम्प्लीफिकेशन लगाते हैं, जिससे वातावरण की जो ध्वनियाँ हैं वो बढ़ा करके उनके कर्ण तक वो आवाज़ें जाती हैं, जिससे बच्चे सुनते हैं। जो बच्चे पूर्ण रूप से डेफ हैं, उनके लिए हमारे यहाँ वोकेशनल प्रोग्राम्स की जो है तैयारी रहती है, जिससे उनको अगर शैक्षिक उनका विकास नहीं कर सकते तो उनको समाज में स्थापित करने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए हम लोग उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत उनका जो है स्टेबलाइजेशन करते हैं। प्रयागराज का ये पहला मूक बाधिर विद्यालय जमुनीपुर कोटवा में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जहां सरकार के सहयोग से मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को अंधेरे की गलियों से निकालकर उनके उज्जवल भविष्य को आकार देने की एक अलग कोशिश की जा रही है, जहां ये शिक्षक हर तरह से मेहनत करने में जुटे हैं। हमने उनको जैसे मशीन लिया, बताया कि ये मशीन है और इसमें कपड़ा सिलाई होती है, जैसे कि उन सबको बटन लगाना पहले सिखाएं, फूल में धागा डालना, फिर बटन लगाना, फिर तुरपाई करना, फिर उसके बाद सर जैसे हम उनको पेटीकोट काटना या छोटे छोटे जैसे अंडरवियर बनाना बच्चों को, ये सब सिखाते हैं। उनको पहले काटते हैं, फिर पहले वो कागज़ में काटते हैं सर, उसके बाद फिर उसी में सिलवाते हैं, कागज़ में सिलवा कर बनवाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि देखिए ये तुम बना ली हो, और उसके बाद हमने कपड़ा में उन सबको सिखाते हैं। ये विद्यालय जनपद के मूक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, साथ ही जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाली क्रियाओं से भी बच्चों को अवगत कराता है, ताकि ये बच्चे दूसरों पर बोझ न बनकर खुद पर निर्भर रहें। उनको पढ़ाने के लिए हम मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं, जैसे हमारे वातावरण में जो सामने रहता है। जैसे एप्पल हम लोग दिखाते, वो पहचानते तो है लेकिन नाम नहीं जानते, तो उनको हम लोग दिखाकर और टीएलएम से पढ़ाते हैं, चित्र दिखाकर, हाँ आकार बना के उनको समझाते हैं, इस कलर का होता है, ये स्वाद होता है। जब उनकी मम्मी कहती है एप्पल ले आओ, तो हमने तो चित्र दिखा दिया, तब वो बच्चे जाएंगे तुरंत एप्पल लेकर चले आएंगे। सांकेतिक भाषा और इशारों के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में ये दिव्यांग और बच्चों की तरह अपने भविष्य को हर क्षेत्र में आकार दे सके। जैसे सर मैंने बताया उन बच्चों को कि जैसे एक दिखाए कि एक है, हम एक हैं, एक पैकेट बिस्किट दिखाए कि ये बिस्किट पैकेट एक है, पैकेट खोल दिए, उसमें कितने 1 2 3 4 6 बिस्किट निकले, तो कितने हुए 6 हुए, तो ये 6 हैं, ठीक है। फिर इनको अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए, फिर दिखाए, जोड़ दिए, फिर 6 हो गए, फिर 3 हो गए, तो फिर कुल जहाँ जहाँ कुल आ जाएगा वो हमारा प्लस हो जाएगा, चिन्ह के, हाँ तो प्लस का साइन कराए कि हम एक हो गए। फिर अलग ये हो गया माइनस का कि दूरियां माइनस हो गई 3 भाग में, तो गोली के माध्यम से, टाफी के माध्यम से, बिस्किट के जो भी हमारे पास होता है टेलम, उसके माध्यम से बच्चों को गिनना, जोड़ना, फिर हम टेबल बताएंगे, फिर गुणा भाग, इसी तरह हम बच्चों को। राजीव गांधी मूक बाधिर विद्यालय में सिर्फ इन बच्चों को शिक्षा ही नहीं बल्कि नौकरी भी दी जाती है। सरकार के सहयोग से इन मूक बाधिर बच्चों को अलग अलग विभागों में नौकरी दी जाती है। ये विद्यालय न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवार रहा है, बल्कि बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच उम्मीदों की रोशनी बिखेर रहा है। प्रयागराज से नंदलाल गुप्ता की रिपोर्ट, आज की खबर।